हेलो गाइस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन के बारे में। यह एक डिफरेंशियल सिस्टम है जिसका यूज हम फेज फॉल्ट और अर्थ फॉल्ट के लिए करते हैं। जैसे कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा है कि जो ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट होते हैं उनके लिए बकोल्जर रिले का यूज करते हैं, और अदर फॉल्ट्स जैसे ओवरलोड अर्थ फॉल्ट है तो उसके लिए पर्टिकुलर रिले का यूज करते हैं। इसी प्रकार जो ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग फॉल्ट होता है उसके लिए हम मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम का यूज करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि पावर ट्रांसफार्मर थ्री फेज कनेक्शन होता है। यहाँ थ्री फेज कनेक्शन है तो हमें करंट ट्रांसफार्मर दोनों साइड वाइंडिंग में लगाने पड़ते हैं। इसलिए हम यहाँ पे छः करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। छः करंट ट्रांसफार्मर इसलिए करते हैं क्योंकि जो थ्री फेज कनेक्शन है उसमें एक थ्री फेज वाइंडिंग जाएगी, अलग अलग फेज के लिए अलग अलग वाइंडिंग होगी, जबकि करंट ट्रांसफार्मर सिंगल फेज के लिए मैन्युफैक्चर होता है। इसलिए हमें एक साइड में तीन करंट ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो टोटल हमें छः करंट ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब जिनका कनेक्शन होता है, यदि प्राइमरी साइड वाइंडिंग डेल्टा में कनेक्टेड है तो करंट ट्रांसफार्मर वहाँ स्टार में कनेक्टेड होगा, और यदि वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड है तो करंट ट्रांसफार्मर डेल्टा कनेक्टेड होगा। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो फेज डिफरेंस होता है वो फेज डिफरेंस एलिमिनेट करने के लिए हम इस प्रकार का कनेक्शन करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो करंट ट्रांसफार्मर में जो फ्लो होने वाली करंट है उसका मान जीरो के इक्वल होता है। यदि यहाँ कोई फॉल्ट नहीं है और करंट का मान इक्वल है तो रिले कॉइल्स में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। लेकिन यदि कोई फॉल्ट आता है तो फॉल्ट की वजह से करंट ट्रांसफार्मर में जो करंट फ्लो हो रही है उनका मान अनइक्वल हो जाएगा, यानी वो जीरो के इक्वल नहीं होगी। इस वजह से जो करंट है वो रिले कॉइल में से पास होने लगेगी। इस वजह से एक ऑपरेटिंग टॉर्क जनरेट होगा जो ट्रिप सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। तो इसमें होता क्या है कि जो करंट ट्रांसफार्मर है वो कब ऑपरेट होते हैं, जब इनके बीच में होने वाले करंट का मान अनइक्वल हो जाता है। अब यहाँ पर जो कनेक्शन स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार में करते हैं वो क्यों करते हैं? फेज डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और होती है कि भाई जो टर्न रेशियो है वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि हम पावर ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं तो इनका जो टर्न रेशियो है वो भी अलग अलग हो सकता है। इसके लिए भी हम करंट ट्रांसफार्मर को उसी रेशियो में सेट करते हैं। अब जैसे यहाँ समझाया गया था कि जब करंट ट्रांसफार्मर नॉर्मल कंडीशन होगा तो उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, जिससे रिले ऑपरेट नहीं होगी। लेकिन जब कोई फॉल्ट आता है तो फॉल्ट की वजह से करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू रिले में करंट सप्लाई होगी, जिससे रिले ऑपरेट होगी और यह सिस्टम को डिसकनेक्ट कर देगा। इस प्रकार मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन का स्कीम का यूज हम किसी वाइंडिंग फॉल्ट के लिए करते हैं। यह प्रोटेक्शन हम पावर ट्रांसफार्मर के लिए यूज करते हैं। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज।